ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। यार हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो एक साइड है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है एक ट्राइंगल बनाने के लिए, और ये आता कहाँ से है। अगर आपको प्रूफ चाहिए यार, जो थ्योरम 7.6, 7.8, 7.9 है, 7.789 जो भी है, 6, 7, 8, 9 जितने भी है, उसके प्रूफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे चेक कर लेना। पर इस वाली वीडियो में मैं समझना चाहता हूँ कि कहाँ से आता है ये वैल्यू कहाँ से आती है, कि ग्रेटर देन दिस होना चाहिए, लेस देन दिस होना चाहिए, कहाँ से आता है, क्या होता क्या है। उसके लिए मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल मान लेता हूँ कुछ ऐसे, जहाँ पे दो साइड्स मुझे गिवन है, तीसरी साइड को मुझे एक्स मान लेता हूँ, और मुझे चेक करना है कि एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मुझे ये चेक करना है। ठीक है, तो वो करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ कलरिंग कर देता हूँ। अब देखो, अगर सपोज मुझे एक्स को छोटा करना है तो मैं यही 5 पकड़ा, मैं सपोज इसको यहाँ तक ले गया 5 को, है ना, तो एक्स छोटा हो गया, पहले इतना बड़ा था, अब ये इतना बड़ा हो गया। ठीक है, पर मुझे और छोटा करना है, और छोटा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं 5 को थोड़ा सा और घुमा देता हूँ कुछ ऐसे, ये हो गया 5, इसको ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये मेरी एक्स की लेंथ हो गई, है ना। थोड़ा और छोटा कर देता हूँ ऐसे, तो इसको ज्वाइन करता हूँ, तो ये मेरी एक्स की लेंथ होगी। मुझे यहाँ पे इतना छोटा करना है कि एक्स की मिनिमम वैल्यू आ जाए। ठीक है, मुझे बिल्कुल छोटा करना है, एक्सट्रीम केस में जाना है। तो उस एक्सट्रीम केस में जाने के लिए ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल को मैं रिड्यूस करूँगा, रिड्यूस। और अगर मैं इस एंगल को रिड्यूस करूँगा तो कितना छोटा हो सकता है ये हो सकता है 0 डिग्री, है ना, 0 से छोटा छोटा हो सकता है। जैसे 5 को मैं घुमा रहा था, तो पहले यहाँ तक लेके गया, मैं यहाँ तक लेके गया, फिर यहाँ तक गया, है ना, तो मेरा ये साइड आया, फिर यहाँ तक लेके गया तो x की वैल्यू कुछ ऐसे आई, है ना, फिर और छोटा लेके गया तो यहाँ तक लेके जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसे आएगी, पर मैं बिल्कुल ही इसी के ऊपर ले जाता हूँ तो फिर मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अगर सपोज मैं बिल्कुल ही मिनिमम पे ले आऊँ तो ये एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, मेरे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल ही एक्सट्रीम केस हुआ। एक छोटा केस हो सकता है कि जो एंगल है मेरा वो कुछ 1 डिग्री हो जाए। ठीक है, सपोज ये 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री, तो फिर इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देता हूँ, और मेरा कुछ ना कुछ ट्रायंगल तो बन जाएगा। ठीक है, पर मैं 1 डिग्री नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 0 डिग्री हो जाए, तो उस केस में मेरा 5 इस 13 के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो एक साइड है मेरी, जो एक्स है, वो बिल्कुल ही एक्स इसी लाइन पे आ जाएगी, तो एक्स मेरी साइड होगी वो इस लाइन पे आएगी। ठीक है, और अगर इस लाइन पे आ रही है तो 5 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू होगी 13, तो x आएगा मेरा 13 माइनस 5 यानी 8। ठीक है, ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। अगर x की वैल्यू 8 होगी तो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये x की मिनिमम वैल्यू है, इससे छोटी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, है ना। ओके, अगर सपोज, अच्छा हाँ, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, अगर सपोज मैं सर 5 को ऐसे घुमा दूँ इसकी इस तरफ 5, तो ये 5 होगा मेरा, ये 13 होगा, तो ये जो x आएगा ना मेरा, ये हमेशा बड़ा आएगा, ऑलवेज 8 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 8 ट्राइंगल डज नॉट एग्जिस्ट। और 8 एक्चुअली है क्या, डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स, 15 माइनस 5 का डिफरेंस 8। ठीक है, ऑल राइट। अब मैं करता हूँ x को बड़ा। x को बड़े करने का क्या मतलब हुआ, अगर सपोज मुझे x को बड़ा करना है तो मैं सपोज इस 5 को थोड़ा सा और ऐसे खींच देता हूँ 5, तो अब मुझे दिख रहा है कि ये वाला जो x है जो अभी मैंने बनाया, ये बड़ा है पर्पल वाले से, है ना, तो ये वाला जो x है वो इस वाले से बड़ा है। ऐसे थोड़ा सा और बना देता हूँ, अगर सपोज ऐसे बना दूँ 5 को, तो अगर सपोज ऐसे बनाता हूँ तो फिर ये मेरा बड़ा है, ये वाला x है। ऐसे ही ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये जो एंगल है मेरा, अब मैं ये वाला एंगल को छोटा नहीं कर रहा हूँ, मैं एंगल को बड़ा कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। जब ये वाला जो एंगल है ये बिल्कुल ही 180 डिग्री हो जाए ना, तब मेरा मैक्सिमम हो जाएगा x की वैल्यू। तो बिल्कुल ही 180 का मतलब क्या हुआ कि 13 ये है और 5 जो है वो बिल्कुल ही ऐसे आ जाए, तो ये मेरा हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, अगर ऐसे आ गया तो मतलब मेरी x की वैल्यू होगी कुछ ये बड़ी वाली। ठीक है, और ये x की वैल्यू क्या होगी एक्चुअली 5 प्लस 13 यानी 18, तो x की वैल्यू होगी 18, सम ऑफ टू साइड्स। अब ये x की वैल्यू ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 18 ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ट्राइंगल कब एग्जिस्ट करता है, जब x की वैल्यू, ट्राइंगल की वैल्यू या तो 13 माइनस 5x या 13 प्लस 5 यानी 18, यानी 18 से लेस हो और डिफरेंस 8 से बड़ी हो, तभी ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब
अब आती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, ये यहाँ से आती है, ठीक है, ऐसा लॉजिक है। और थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है कि इन एनी ट्रायंगल लेंथ ऑफ वन साइड इज लेस देन सम ऑफ अदर टू साइड्स। हर एक केस में लेस होगा, अगर बड़ा हो गया तो भाई एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ऐसे ही लेंथ ऑफ साइड इज ग्रेटर देन डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स, ये भी हमेशा ही होता है, ओके। तो ये होती है मेरी एक्चुअली ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। ये शायद थ्योरम 7.6 है, जिसका प्रूफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। कुछ दो प्रूफ और हैं। एक प्रूफ कहता है कि एंगल ऑपोजिट्स टू लार्जर साइड इज ग्रेटर, ऐसा कुछ है, और एंगल और साइड ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज स्मॉलर, ऐसा कुछ है। तो एनी हाउ यार, अब देखो, अब ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी 3 साइड्स हैं, 5, 13, 18, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें से बड़ा वाला एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, या ये वाला एंगल? यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल है ये वाला। तो जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके जो ऑपोजिट वाला एंगल होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर मैं सपोज इसको ABC कर दूं और मैं बताऊं कि कौन कौन से एंगल बड़े हैं, तो मुझे पता है 18 के ऑपोजिट है एंगल A, तो एंगल A सबसे बड़ा है। उसके बाद उसकी बड़ी साइड है 13, 13 के ऑपोजिट है एंगल B, तो एंगल B आता है, फिर एंगल B, और फिर लास्ट में आता है एंगल C। तो ये मतलब हुआ लार्जर साइड और लार्जर एंगल का। तो अगर मुझे यहाँ पे ऐसे साइड्स गिवन हो, मुझे बताने हो लार्जेस्ट साइड, तो ये है भाई, ठीक है। सिमिलरली स्मॉलर के लिए भी सेम केस होगा। अगर सपोज यहाँ पे मुझे ये गिवन है और मुझे दिख रहा है कि ये वाला एंगल 20 से बड़ा है, ये वाला एंगल भी 20 से बड़ा है, तो मेरी 20 के ऑपोजिट साइड वाली होगी स्मॉलेस्ट साइड। ये स्मॉलेस्ट है और आपको दिख भी रही है स्मॉलेस्ट है, ठीक है। ये बड़ी, ये बड़ी, लेकिन ये छोटी है। तो सेम केस है, स्मॉलेस्ट साइड होगी ऑपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल, ऐसे ही लार्जेस्ट एंगल होगा ऑपोजिट टू लार्जेस्ट साइड। तो ये भी अगेन बहुत ही सिंपल थ्योरम्स है मेरी, थ्योरम 7.7, थ्योरम 7.8। इसके भी प्रूफ यहाँ पे हमें टीचू पे गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर लेना, ठीक है। और टीचू की वेबसाइट ऐप डाउनलोड कर लेना। ऑल राइट, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्चुअली यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स की वीडियो डाल दूंगा क्लास 9 की, ताकि आप चेक कर लो उसको, ठीक है। ये मेरी ट्रायंगल्स क्लास 9 की प्लेलिस्ट है, और अभी फ़िलहाल ट्रायंगल्स क्लास 9 इज़ फिनिश्ड, तो चेक कर लेना। वीडियो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और या दैट्स इट, थैंक यू।